अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिप्टो विद इशाल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आगे जाके मैं वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। साथ ही हम देखेंगे कि BTC मार्केट आखिर हमसे क्या कहना चाह रही है। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप करने वाला नहीं है। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही व्यूअर्स, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर। जी तो व्यूअर्स, अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम में देखें तो 100 डेज की जो मूविंग एवरेज है उस पर पुल बैक बनाने के बाद BTC के प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़े, बट अभी से 29,000 से लेकर 30,000 के जोन में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना है। अब क्या है कि यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद BTC इस वक्त 27,000 और 28,000 की कंसोलिडेशन रेंज में मौजूद है। एंड नेक्स्ट शॉर्ट टर्म में ये जो 30,000 का जोन है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम कर सकता है। वजह क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। साथ ही अगर हम देखें तो जो RSI इंडिकेटर और प्राइस है उसके दरमियान सिग्निफिकेंट डाइवर्जन भी देखने को मिल रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि अब यहाँ से जो BTC के प्राइस हैं वो करेक्शन फेज में एंटर हो सकते हैं। तो साथ रहिएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें व्यूअर्स, तो जो BTC की करंट प्राइस एक्शन है उससे क्या पता चल रहा है कि अब यहाँ से जो इंटेंस बुलिश मूवमेंट था ना BTC का, वो वीक हो रहा है। तो ये जो 30,000 का जोन है व्यूअर्स, वो पॉसिबली एक्ट कर सकता है एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊँ ये वो जोन है या वो रेंज है जिसे बॉटम रिकॉर्ड किया गया था उस रैली से पहले, जिसने हमें BTC का ऑल टाइम हाई दिया था $69,000 पर। एंड क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है तो एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस वक्त ये हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर एहतियात के साथ ट्रेड करना इसलिए भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो इंक्रीज देखने को मिला है प्राइस में, उसके बाद प्राइस करेक्शन के पूरे चांसेस मौजूद हैं। एंड यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो वो जा सकता है 25,200 से 26,300 के दरमियान, क्योंकि अगर हम देखें तो जो RSI की वैल्यू है वो भी कम हो रही है एंड प्राइस में इंक्रीज तो हो रहा है, तो यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। और अगर हम कोई सडन फॉल देखते हैं इसके बाद, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आगे फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट मौजूद है जो कि BTC को सपोर्ट कर सकती है 24,400 और 23,000 के दरमियान। तो इस वक्त जो टोटल मार्केट कैप है BTC की वो है 1.16 ट्रिलियन पर। BTC की डोमिनेंस है 46.2% पर। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त ग्रीड को शो कर रहा है। अब यहाँ अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूँ व्यूअर्स, तो जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है बैंकिंग फेलियर इशू को लेके, जो भी सेंटिमेंट्स चल रहे हैं मार्केट के, तो उसमें कोई भी बड़ी बिग न्यूज़ पॉजिटिव जो है एज ए बुलिश पैटर्न भी काम कर सकती है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। उसके लिए मैं बार बार कहती हूँ ज़रूरी है कि अपडेट पर अपनी पूरी नज़र रखें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी अपडेट की तरफ। तो एक बहुत ही रहमदिल किस्म के हैकर हैं जिसने यूलर फाइनेंस से हैक किए गए कई फंड्स वापस कर दिए हैं। इस हैकर ने क्या किया है कि 2 दफ़ा में इसने $100 मिलियन से ज़्यादा वर्थ के ईथर वापस किए हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो प्रोजेक्ट की टीम थी उसने इस अटैकर को $20 मिलियन की पेशकश की थी, बट उसने इसे रिजेक्ट कर दिया था। और मज़े की बात यह है कि एक इन्वेस्टर ने ट्वीट की थी, कंप्लेन की थी, तो इस अटैकर ने क्या किया, सबसे पहले उस इन्वेस्टर को फंड वापस किए और कुछ देर बाद DeFi प्रोटोकॉल को कुछ ईथर इसने वापस भेजे। अब ये जो फंड की वापसी हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि जो नेटिव टोकन है EUL, उसमें 35% इंक्रीज मिला है। अब यहाँ मैं आपको व्यूअर्स बताऊं कि कुछ लोग अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा मार देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसने NFT कम्युनिटी को शॉक करके रख दिया है। तो क्या होता है व्यूअर्स के ब्रांडेड रैली नाम से एक NFT कलेक्टर होता है, वो बाय मिस्टेक क्या करता है $200,000 वर्थ का एक क्रिप्टो पंक NFT बर्न एड्रेस पर सेंड कर देता है और वहाँ पे वो NFT जाकर बर्न हो जाता है। क्या हुआ था कि इसने रैपिंग के नाम से कोई टेक्निक यूज़ करके मज़ीद उधार लेना चाहा था मज़ीद इन्वेस्टमेंट के लिए। अब यहाँ मैं एक और बात बताऊँगा कि जो क्रिप्टो पंक है ये बहुत ही पॉपुलर NFT है और इसकी कुछ यूनिक पॉपुलैरिटीज़ की वजह से काफ़ी डिमांड है इसकी। अब यहाँ पे जो ये रिले साहब हैं काफ़ी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, तो क्या करते हैं कि इस NFT को इस्तेमाल करके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बोरो करना चाहते हैं और गलती से इसको बर्न वॉलेट पर सेंड कर देते हैं, जहाँ पर ये अपनी NFT से ही महरूम हो जाते हैं। तो बताना मकसद यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि बी अवेयर, जो भी स्टेप आप लेने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहें। कहीं ऐसा ना हो कि फ्री एयर ड्रॉप्स के चक्कर में आप अपने वॉलेट से ही महरूम हो जाएं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि कई एयर ड्रॉप स्कैम्स भी मार्केट में मौजूद हैं।
साथ ही बहुत से यूट्यूबर्स का नाम लेके भी स्कैम किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक तो बनता है व्यूअर्स, और कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।